Hello guys, my name is Anish Singh Thakur and this is a second analysis video of mine. इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो कुछ स्टॉक्स पे किया है, कुछ निफ्टी पे किया है, मैं दिखाता हूं। और ये टिप्स या कॉल्स या सिग्नल्स नहीं है ना जिनके अगेंस्ट मैं खुद हूं। ये सिंपल एनालिसिस है जो लेवल्स बताएगा, उनके लॉजिक बताएगा, कहां बाय करना, क्यों करना, कितनी क्वांटिटी करना, वो तो आपका डिसीजन है। बट ये आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि किस तरीके से हम कल ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं, सबके पीछे का लॉजिक आपको बताते रखता हूं। सबसे पहले हम आते हैं एचडीएफसी बैंक में। ओके, एचडीएफसी बैंक का जो फॉर्मेशन बन रहा है, अगर आप देखोगे, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, माइट अगेन बी अ लोअर हाई एंड देन इट मे फॉल। वन वन एनालिसिस सिंपल, इतने पे नहीं कर सकते। ट्रेंड देखा अपन ने, अभी ट्रेंड देखा। दूसरा जो रीजन मेरे को दिखता है, आई सी अ डाउनफॉल एंड देन आई सी दिस काइंड ऑफ अ फ्लैग एंड पोल। देखो आप लोग, दिख रहा होगा ये फ्लैग, काइंड ऑफ एक कंसोलिडेशन इस ट्रेंड में, एंड देन अगेन इट कुड ड्रॉप फ्रॉम दिस पॉइंट। दूसरा, तीसरा, और क्या करना है बताऊंगा। तीसरा रीजन, इफ आई ओपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एग्जैक्टली आपने 50% तक रिट्रेस कर गया है। क्या होता है, मार्केट कैसा गिरता है, ये देखो, आया, गिरा, एग्जैक्टली वहां पे सपोर्ट लिया था, एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, अब वापस से 50%। अगर मैं तुरंत तुरंत आपको मैं लेवल्स दे रहा हूं, कहां पे अपन, दीज आर द लेवल्स, द मार्केट, यू हैव टू शॉर्ट इट। व्हेन आई हैव टू शॉर्ट इट बताता हूं, एक मिनट ना, पहले मैं लेवल्स खींच दूं आप लोगों के लिए। ठीक है, और यहां तक तो बाय ही नहीं करना, बाय करना है तो यहां पे करना है। दीज कुड बी अवर लेवल्स फॉर बाय एंड सेल। ओके, अब मैं फिब हटा रहा हूं, बीच वाला नो ट्रेडिंग जोन बन गया हम लोगों के लिए। अब बाय और सेल करने की सिंपल रीजन है, अगर कल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, देखो सिंपल है, जहां ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है आप एक ट्रेड ले सकते हो। 1181 पहला टारगेट है, और ये भी ब्रेक हो सकता है तो 1163 ये पहला टारगेट होगा। बाय करना है, डू नॉट बाय अंटिल इट ब्रेक्स दिस 1214। इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, हो सकता है कि यहां से इतना छोटा टारगेट बनाने का मतलब नहीं, तो यहां तक तो बाय करना में कोई समझदारी नहीं है। 1213 से 13 रुपए 1% लिया जा सकता है, यहां से यहां और यहां से यहां। सो डू नॉट ट्रेड बिटवीन दिस। मतलब मैं बना देता हूं, रुक जाओ, यहां पे मैं बना देता हूं, इतने लेवल्स तक ट्रेड ना करें, मैं इसे डिलीट करता हूं इस लाइन को। ठीक है, 1213 के ऊपर ही बाय करना। बाय करोगे तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो अगर मार्केट पूरा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर या निफ्टी बुलिश होता है तो 1212 के अबव बाय करेंगे। 1225 पहला टारगेट, और अगला टारगेट देखो जो हाईज है, जो फिबोनाची के, वैसे उसको आप ये कर लो, दिस शुड बी 10 रुपए का टारगेट बनाना चाहिए, वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से लोअर हाईज लोअर लो फॉर्मेशन है। मेरा हिसाब हमेशा सही नहीं होता, गलत भी हो सकता है। मैं सिर्फ लेवल्स दे रहा हूं आप लोगों को, मैं सिर्फ बता रहा हूं व्हाट काइंड। देखो मैं बता रहा हूं ना, किसी को नहीं मालूम कल क्या होगा, तो मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं कि मेरे को मालूम है क्या होगा, मेरे को नहीं मालूम है। बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ द केसेस, बुलिश एंड बियरिश। अगर ये सब होमवर्क किया हुआ होगा ना, तुरंत एक्शन ले सकते हो कल। तो देख लो, नो ट्रेडिंग जोन, एचडीएफसी बैंक, ट्रेंड लाइन टूटी, शॉर्ट करो 1181 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1163। ये फिब लेवल्स के हिसाब से रिट्रेस हो सकता है, 50% पे आ गया है, अभी 50% है, मैंने आपको दिखाया है। We are done with HDFC Bank. Now Lupin, if you see over here, मैं एक 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम 15 मिनट दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 1 आवर टाइम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन है। एग्जैक्टली तो नहीं है, सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन हो गया सपोर्ट, बायर्स तुरंत एक्टिव हो गए, तो एग्जैक्टली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं है। बट इसका मतलब होता है कि ये मार्केट बुलिश हो सकता है। क्यों हो सकता है, एक देखो, वी विल नॉट बाय टुमारो, हम बाय करेंगे 1045 के ऊपर। जैसे देखो यहां पे भी करेक्ट दिख रहा है आप लोगों को, काफी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल इसको यहां पे है, बट ब्रेक हो सकता है कल। ठीक है, लूपिन में, अगर लूपिन में कल ये ब्रेक होता है तो आप लोगों को बाय का भी इनिशिएट करना है। देख लो 1045 के ऊपर टारगेट आप 1% चूज कर लेना, या कोई पिवट लेवल्स पकड़ लेना, या मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल देता हूं, ये 1061 लुक्स गुड टू मी। 1061, टेक 2 पिवट्स, 1 और 2, या तो फिर सिंपल 1% रूल। 1% रूल को हमेशा 0.8 समझना, हमेशा 0.1% पहले निकल जाए करो। बहुत फास्ट मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो 0.8% रूल बना लो। 1 मतलब ही 0.8 याद रखना। ठीक है, और अगर कल ये ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है, देख लो कैसी बनाई है, यहां से मैंने यहां बनाई है, यू गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है यहां कहीं पे, आपको जो पहला टारगेट है 1020 होगा आपका पहला टारगेट सेल में,
और 1000 होगा दूसरा टारगेट आपका। तो दीज आर द टू लेवल्स फॉर डाउन। अगर ट्रेंड लाइन टूटती है तो शॉर्ट करना है लुपिन, 1020 लेना है टारगेट पहला, अच्छा टारगेट है 26 रुपए का, 16 रुपए का, ठीक है, यहां पे शॉर्ट करना। मैं तो बोलता हूं बिलो दिस 1032 के नीचे ही, नहीं नहीं 1030 के नीचे ही शॉर्ट करना, 10 रुपए का टारगेट लेना 1% का, और ये ब्रेक होता तो ये टारगेट लेना। तो अपसाइड लॉजिक सब बता दिया। इट ऐसे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना चुका है, मतलब टाइप का जो मतलब समझा करो, किसी भी पैटर्न के पीछे की लॉजिक समझा करो। सो दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स दैट आई हैव गिवन यू। लुपिन में भी अच्छा ट्रेड मिल सकता। अब देखो आप लोग ना सारे में मत ट्रेड करना कल, आप लोग एक या दो में ट्रेड करना। इतने सारे तुम्हें क्यों दे रहा हूं, क्योंकि किसी को फार्मा सेक्टर पसंद होता है, किसी को बैंकिंग, किसी को आईटी, किसी को एनर्जी, किसी को ऑटो, किसी को इंडेक्स पसंद होता है, इसलिए मैंने इतने होमवर्क किए। बट डू नॉट डू द मिस्टेक ऑफ ट्रेडिंग ऑल दिस टुमारो, ओनली चूज वन और टू। अभी सिर्फ दो को देखना आप लोग को जो पसंद हो इनमें से, है ना, ओवर नहीं तो फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो वी आर डन विद लुपिन, वी आर डन विद एचडीएफसी बैंक, नाउ वी आर कमिंग टू एचसीएल टेक। एचसीएल टेक मैं आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। एचसीएल टेक का सीन क्या है, देखो दिख रहा है आप लोग को, एक छोटी सी रेंज में जब फंसता है तो ये यहीं घूम जाता है, यहीं घूमता है, देखो आप लोग दिख रहा है एग्जैक्टली ऐसे रेजिस्टेंस लेता है और यहां से सपोर्ट लेता है। और ये जब ब्रेकडाउन हुआ, दिया था इसने ना, इस ब्रेकडाउन दिया था लास्ट टाइम, मैंने दिया था आपको लास्ट वीक शायद दिया था मे बी, तो ये भाग गया ऊपर। अब क्या हुआ है, ओवरऑल पिक्चर समझा करो। अब क्या हुआ है, क्या हुआ है कि अब ब्रेकआउट तो दिया, भागा और ब्रेकडाउन मार दिया। अब कोई बात नहीं, ये सिंपल सा जो जोन दिख रहा है ना आपको, 834 से लेकर के 822, 834 से 824, don't trade in that zone. But if it breaks this zone, you should buy above 835, मतलब 836 एंट्री होनी चाहिए और 864 एग्जैक्ट 1%, 8 रुपए एग्जिट होना चाहिए। ब्रेकआउट देता है तो अलग कहानी है, गो फॉर वन पिवट टारगेट। ब्रेकडाउन देता है 824, 824 के 423 पे तुरंत शॉर्ट करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए। और ये रहा भाई आपका लेवल 809 रुपए का, ठीक है, गुड, मतलब इजी ट्रेड है एचसीएल में। आप देख लो सिंपल सा नो ट्रेडिंग जोन बना रखा है, 834 से 824 के बीच में ट्रेड नहीं करना है, अबव बाय गो फॉर इट, बोथ साइड पोटेंशियल इन एचसीएल, वेरी सिंपल लॉजिक, और कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। रिलायंस इज एट अ वंडरफुल पोजीशन। डेली टाइम फ्रेम दिख रहा है आप लोगों को, देखो डेली टाइम फ्रेम में देखो कितना इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर मैं दिखाऊं तो कितना क्रूशियल है ये लेवल, देखो आप लोग, दिख रहा है आप लोगों को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। इसको जोन कहते हैं, पहले रेजिस्टेंस दे रहा था, अब सपोर्ट दे सकता है, कल कल सपोर्ट दे सकता है इसको, ये एरिया, ये एग्जैक्टली ये टू। तो ये अब हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हम उस पे आते हैं। मैं आपके लिए अब मैं खोलना चाहूंगा 1 आवर का टाइम फ्रेम, देखते हैं, है ना, इसको रिमूव करते हैं। नाउ देखो दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिख रहा है, डबल टॉप दिख रहा है, 1 2, एक तो भाई अपॉर्चुनिटी थी जो निकल गई, यहां शॉर्ट कर देना चाहिए था जिसको भी करना था, बट वो निकल चुकी है। अब क्या होगा कल, डबल टॉप रिजेक्शंस तो है ही रिलायंस को, तो मैं जोन हटाता हूं यहां से पहले, और फिर मैं आप लोगों को एग्जैक्ट गेम प्लान बताता हूं। रिलायंस कुड बी अ ग्रेट ट्रेड फॉर टुमारो। इसको यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, दिस इज अ डिफेंस लाइन, द डिफेंस लाइन टुमारो। वी आर गोइंग टू इनिशिएट अ बाय, buy, yeah, we are going to initiate a buy if this trend line, a very steep trend line is break, अगर ये ब्रेक होती है तो हमें बाय इनिशिएट करना है। पहला टारगेट रहा आपका ये 2230 और दूसरा टारगेट रहा 2293, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। क्यों, अरे क्यों नहीं, सपोर्ट ले सकता है जरूर, हमेशा ब्रेकडाउन नहीं होता है, इट कुड टेक सपोर्ट। सो यू शुड हैव बुलिश बेरिश बोथ काइंड ऑफ ट्रेड्स फॉर यू, प्लानिंग कम से कम। तो बिल्कुल बाय करेंगे अगर कल ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट पे, सपोर्ट मतलब सपोर्ट होता है अच्छे स्टॉक का, तो सबसे बड़ी बात है। तो ये ब्रेकआउट देगा तो भाई आपको छोटा लग रहा है, अभी बड़ा लगेगा, ओके। इसके अबव बाय करना है अपन को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूंगा, थोड़ा परफेक्ट। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, हम लोगों को टारगेट्स ये मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर कल डाउन साइड मूवमेंट आता है पूरे मार्केट में, तो यार रिलायंस बहुत क्रूशियल स्टेज पे है, देख लो। ये भी आपको दो पिवट, अगर शॉर्ट होता है तो शॉर्ट का मैं टारगेट नहीं देना चाहता क्योंकि मेरे को कोई क्लियर लेवल नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिखता तो पिवट पॉइंट्स खोल लेना चाहिए और एक पिवट का टारगेट बनाना चाहिए बिगिनर्स को, और जो एडवांस लेवल पे ट्रेड करते हैं दे शुड ट्राई टू होल्ड देयर विनर्स एंड गो फॉर 2 पिवट टारगेट। भले फिर वो जीरो पे निकल जाओ, स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस स्टॉप लॉस करके दे दिया करो, जाने दिया करो, फिर या तो जीरो पे निकलेंगे या तो बड़े पे निकलेंगे, ऐसा एटीट्यूड है। तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया करो, तो 2 पिवट का टारगेट रख लिया करो, एक हिट होने के बाद पिवट वो चेंज कर दिया करो, ठीक है। चलो ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ऑल राइट नाउ ओके, रिलायंस पे कंसेप्ट बता दिया। मेरे हिसाब से सपोर्ट ले सकता है, कुड गो अप, और नहीं तो डाउन भी जा सकता है। तो दो पिवट, ऊपर गया तो 2230 2293, ठीक है। आइशर मोटर में कुछ खास नहीं है, सिंपल एक क्या पैटर्न्स मिलते हैं तो पैटर्न्स काम करते हैं ना मार्केट में, देख लो अब। बट मैं ये बोल रहा हूं, बता रहा हूं 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, पहले 15-20, ये पता नहीं कैसा खुलेगा कल, लेकिन ये जिस तरह ब्रेकआउट देगा ना, इट कैन गिव यू गुड टारगेट्स, इट कैन गिव यू अपसाइड टारगेट एंड डाउनसाइड टारगेट एज वेल। सारे लोग आइशर मोटर, अगर आपको ऑटो पसंद है, ऑटो इंडस्ट्री, तो दो ट्रेंड लाइन खींच लेना ऊपर नीचे से। एक सिंपल सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज नीदर बियरिश नीदर बुलिश, इट्स अ बैलेंस्ड काइंड ऑफ पैटर्न, सो ये बोथ साइड न्यूट्रल पैटर्न है, ठीक है। डीमार्ट एंड देन निफ्टी लास्ट में, एंड देन वीडियो इज ओवर। डीमार्ट इज एट अ वेरी इंटरेस्टिंग लेवल्स। देखो मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलता हूं, छोड़ो 1 आवर का टाइम फ्रेम छोड़ो, मैं 1 डे का टाइम फ्रेम खोलता हूं। देखो क्या दिख रहा है, दिख रहा है। डू यू थिंक वी आर एट अ वेरी 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 क्रूशियल लेवल, है ना, है ना। डेली टाइम फ्रेम में भी हम लोग बड़े क्रूशियल लेवल पे, अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे खोलते हैं। और मैं पहले ना इसको देखो, अभी कोई जरूरी नहीं टूट जाए, हो सकता है उठ जाए कल, और क्या सारी नेगेटिव न्यूज आनी थी, आ चुकी है। तब कभी भी नेगेटिव न्यूज आने के पहले स्टॉक गिर चुका होता है, अच्छी न्यूज आने के पहले स्टॉक बढ़ चुका होता है। जब न्यूज ओपन होती है रिटेलर्स का लॉस होता है, इसलिए न्यूज ट्रेड नहीं करता मैं, बट न्यूज के थ्रू लॉजिक बनाता हूं। देखो मेरे हिसाब से जो बुरा होना था हो चुका है। देखो नहीं नहीं हुआ है क्या, कि पिछले कितने दिन से गिर ही रहा है ये, पिछले कितने दिन से गिर रहा है ये पिछले देख लो कब से गिर रहा है। अच्छा डाउन ट्रेंड है, नीचे पुल बैक, नीचे अभी सपोर्ट पे। इफ इट टेक सपोर्ट टुमारो, अगर कल ये सपोर्ट ले लेता है, मैं आपको, और ये सपोर्ट क्यों ले सकता है, दूसरा कारण, ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही है आप लोगों को, देखो आपको दिख रहा है एक लगातार डाउन ट्रेंड पर ब्रेकआउट, रीटेस्ट द लेवल्स, नाउ शूट अप, कुड बी अ ट्रेंड चेंजर। ऐसे बाय नहीं करना कल, वो उसके लिए भी आपको एक ट्रेंड लाइन एक और खींचनी पड़ेगी। उसके लिए मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम खोलता हूं, थोड़ा सा 1 आवर पे खींच लेते हैं, छोड़ो 1 आवर पे खींच लेते हैं। अगर देखो चलो दिख रहा है आप लोगों को, और हल्का सा और नीचे करना पड़ेगा। ओके, इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, इसको यहाँ से रिजेक्शन, 2 पॉइंट पे मिलते तो ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट, रीटेस्ट, अगेन शूट, समय पे भी ट्रेंड लाइन टूट चुकी। अगर कल एवेन्यू मार्ट, डी मार्ट गैप अप खुलता है, कुड गो फॉर बाय, एंड यू शुड मेक योर फर्स्ट टारगेट अराउंड 2050, ठीक है। होल्ड नंबर है 2050, उसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, 2052, हाँ ये रहा भाई हमारा कल का पहला लेवल डीमार्ट के लिए। और दूसरा लेवल हम लोग 20, बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा, तो भी अच्छा लेवल है, क्लियर लेवल 20। मतलब ये जो एनालिसिस है 2 दिन तक परफेक्ट रहेगा, तीसरे दिन खराब हो जाएगा, तो 2 दिन तक इससे आप लोग बेनिफिट ले सकते हो। और ट्रेंड ही चेंज हो गया तो फिर गो बुलिश ऑन दिस। ओके, गुड प्लान फॉर बाय, नाउ प्लान फॉर सेल, इफ इट गिव्स यू सेल, तो भाई देखो कौन सा लेवल टूटेगा, देख लो आप सब लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे कौन सा लेवल टूटेगा। बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल टूट जाएगा। बट कोई भी स्टॉक ना बहुत ज्यादा जब लेवल भी टूटता है ना बड़ा, उस दिन नहीं गिरता, एक रीटेस्ट मार के गिरता है। अगर कल टूट जाता है ना ये अपना डीमार्ट, तो 1 पिवट का 2 पिवट का टारगेट लेके ना छोड़ देना, और जब दोबारा रीटेस्ट होगा ना, देन यू गो ज्यादा बेरिश हो जाना उसके बाद। मतलब ये इस हफ्ते ट्रैक करना, अगर कल ये ब्रेकडाउन दे देता है ना, अगर ये कल ब्रेकडाउन दे देता है यहां पे, सो व्हाट यू डू, आपको क्या करना है, ब्रेकडाउन देता है ना तो ले लेना एक छोटा टारगेट, ये फिर से आएगा इसी लेवल को टच करने के लिए, और जब ये दोबारा शूट मारेगा ना, यहां पे दोबारा से एंट्री लेना। तो इस हफ्ते के लिए ट्रैक करना है, ठीक है। डीमार्ट मेरे हिसाब से सपोर्ट ले सकता है, बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, लिया तो बता दिया हूं आपको टारगेट्स आपके। निफ्टी में कोई खास वो नहीं है मेरे पास एनालिसिस, सिंपल सा एक फॉर्मेशन है, सारे लोग देख सकते हो। मार्केट एक डाउन ट्रेंड, जैसे देखो गिरा गिरा, इतना बड़ा फॉल आया, और एक असेंडिंग ट्रायंगल बन गया। जब भी असेंडिंग ट्रायंगल बनता है, इट कुड गिव यू अ बुलिश ब्रेकआउट, क्योंकि क्या हायर लोज बनाता है, हायर लोज बना रहा है। देखो यू कैन से हायर लोज बने हुए हैं, यहाँ पे बन रहे लगातार हायर लोज, तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। दिया तो देखो इमीडिएट 11850 का टारगेट ले लो, 70 पॉइंट्स का, 80 पॉइंट्स का। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो इसके ऊपर खरीदना, जो भी खरीदना। 1178 के ऊपर, 1178 790 के ऊपर खरीदना, 11790 के ऊपर। अगर गैप भी खुल के अगर चला जाता है ना, अगर इस लेवल पे आ जाता है तो बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ये ब्रेकडाउन देता है
तो सिंपल है, 11,660 इज अवर फर्स्ट टारगेट और यहाँ पे 11,850 इज गोइंग टू बी अवर फर्स्ट टारगेट मिनिमम, और सेकंड टारगेट फिर निकालना है, तो ये रहा आपका सेकंड टारगेट 11,900 समझ लो, ठीक है। तो ये गए निफ्टी लेवल्स, ठीक है। ऑल राइट, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया एनालिसिस। अब यार किसी ने बोला था कि आपका एनालिसिस तो काम नहीं आया था लास्ट टाइम, भाई सब काम आया, मैंने लेवल्स दिए थे, मैंने ये नहीं बोला था मार्केट ऊपर ही जाएगा नीचे ही जाएगा, और मैंने लॉजिक दिया था। एक ट्रेडर को यही करना पड़ता है, अपने आप को मैनेज करना पड़ता है रनिंग मार्केट के हिसाब से। भले आप जो भी बोलो, लास्ट मंडे आपने देखा मैंने ठीक ठाक ट्रेड किया था निफ्टी में, अराउंड गुड प्रॉफिट्स बुक किए थे। उसके अगले दिन भी ट्रेड करके दिखाया मैं आप लोगों को, लाइव ट्रेड है ना, मैंने आपको फ्यूचर्स ट्रेड करके दिखाया है, बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह। सो दैट इज इट, रनिंग मार्केट में देख करके स्ट्रक्चर काम करना पड़ता है। लॉजिक दे दिया है, अप्लाई आपके हाथ में है, कैसा अप्लाई करते हो नहीं करते हो, जो भी होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू। हैप्पी ट्रेडिंग ऑन मंडे एंड दिस वीक। बाय गाइस, थैंक यू सो मच।